हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सीड मास्टर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पर एक पिक कार्ड, पिक योर डेस्टिनी नंबर रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो जुलाई मंथ को हम वेलकम करने जा रहे हैं, इस जुलाई मंथ के साथ साथ आप लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ इन्वाइटेड हो रहा है, कौन से ब्लेसिंग्स आ रहा है, कौन से मिरेकल्स ये जुलाई मंथ लेकर आ रहे हैं, सब कुछ हम यहाँ पर डिटेलिंग में देखेंगे। बहुत बारीकी से हम ये रीडिंग करेंगे, राइट। सो इस रीडिंग को अगर आपको देखना है तो आप इंट्यूटिवली देख सकते हैं या फिर डेस्टिनी नंबर के हिसाब से। इंट्यूटिवली अगर देखना है, चूज करना पड़ेगा आपको कार्ड्स। तो कार्ड है यहाँ पर पहला जो है पाइल नंबर 1, उसके लिए है 42 नंबर कार्ड, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। एंड अगर आपको चूज करना है पाइल नंबर 2, देन उसके लिए है 46 नंबर कार्ड, द थिंकिंग मैन। ठीक है। और अगर इंट्यूटिवली नहीं चूज करना चाहते, अगर डेस्टिनी नंबर के हिसाब से चूज करना चाहते हो, देन डेस्टिनी नंबर आपको बिलो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन एट ऑल आपको अगर पता है डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो भी तो सही है, और अगर नहीं पता है देन मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ठीक है। जैसे कि सपोज आपका कंप्लीट जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लेना है। ओके। 14th of August 1995 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। 14th of August 1995। तो आपको कैसे ले सकते हो ये डेस्टिनी नंबर, जैसे कि 1 + 4 + 8, अगस्त के लिए हम 8 को लेंगे, राइट। 1 + 4 + 8 + 1 + 9 + 9 + 5। ओके। अभी देखिए 1 + 4 क्या आता है, 5, 5 + 8 13 आई गेस, राइट। यस 13, 13 + 1 अगेन 14, 14 + 9 कितना आता है 23, राइट। 23 + 9 कितना आता है 32, राइट। 32 + 5 कितना आता है 37 आई गेस, राइट। हाँ 37। अभी 37 आ रहा है प्लस करने के बाद। 37 डबल डिजिट है तो इसको फिर से हम प्लस करेंगे। 3 + 7 कितना आता है, 3 + 7 10। अभी 10 को भी हम सम अप करेंगे, 1 + 0 1 आता है तो 1 रहेगा आपका डेस्टिनी नंबर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैलकुलेट करके देख लो, जिस भी आपके डेस्टिनी नंबर के साथ जो भी टाइम स्टैम्प रहेगा उसी टाइम स्टैम्प को क्लिक करना है और आपको मिल जाएगा आपका रीडिंग, राइट। यस गाइस, तो अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल का हिस्सा बन जाइएगा, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 वुमन होल्डिंग अ कॉइन कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी नंबर, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं ये जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आ रहा है ये जुलाई का महीना। कौन से ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, कौन से मिरेकल्स लेकर आ रहा है, सब कुछ यहाँ पर हम देखेंगे, बहुत डिटेलिंग में चैनल करेंगे एनर्जीज। शुरू करते हैं जुलाई का प्रेडिक्शन। सबसे पहले मैं इन कार्ड से आप लोगों के लिए देखूंगी कि आप जुलाई मंथ में आपका जो फोकस है वो किस पर्टिकुलर कीवर्ड, किस पर्टिकुलर मेन फोकल पॉइंट में रहेगा। पहले आपका फोकस चेक करेंगे क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फोकस जहां पर भी होगा आपका आउटर वर्ल्ड वैसा ही बनता चला जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय फाइल नंबर 1 व्यूअर्स। उनका फोकस कहाँ पर रहेगा जुलाई मंथ में, किस फोकल पॉइंट में रहेगा, किस कीवर्ड्स में रहेगा उनका फोकस। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। फोकस स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, ओके। एनवायरनमेंट,
क्रिएटिविटी, हीलिंग। तो भाई जुलाई मंथ में आप खुद को हील करने में बहुत ज़्यादा फोकस लगा रहे हो। हर एक छोटी छोटी बात को लेकर आम, आप अपनी हीलिंग के साथ उस मोमेंट को कनेक्ट करोगे। मतलब एक ऐसा मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहाँ पर सपोज कोई आकर आपसे कुछ कह रहा है, कुछ हर्टफुल, कुछ अनप्लीजेंट, और उसको लेकर आप ऐसे नहीं फील करें कि ओ माय गॉड इन्होंने मुझे तो हर्ट कर दिया, इन्होंने मुझे तो गलत बोल दिया। नहीं, डायरेक्टली आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, मुझे क्या ट्रिगर हो रहा है मेरे अंदर, मदर यूनिवर्स ये सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रही है, क्या हील करवाने के लिए क्रिएट कर रही है। जैसे कि आप खुद के हीलिंग को लेकर बहुत कंसर्न हो जुलाई मंथ में, एंड नॉट ओनली दैट, खुद के हीलिंग को लेकर सिर्फ कंसर्न ही नहीं हो, उसको लेकर किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आपकी बातचीत हो रही है यहाँ पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आपका फोकस रहेगा, जो मेन फोकल पॉइंट है वो ये होगा जुलाई मंथ में। कोई स्पिरिचुअल मोडालिटी आप सीख रहे हो, कोई इनर वर्क सीख रहे हो, कोई रेकी सीख रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हो, लाइफ कोचिंग सीख रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा सीख रहे हो किसी गुरु से, किसी गुरु, कोई स्पिरिचुअल पर्सन से आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, बात कर रहे हो, जहां से स्पिरिचुअल ज्ञान बहुत हो रही है। जुलाई मंथ में आपका फोकस स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने में लगा रहेगा। किसी के साथ स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, उस पर फोकस रहेगा। जैसे कि जो मैंने कहा, कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई स्पिरिचुअल पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हैं, आपके स्पाउस टैरो कार्ड रीडर हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो उनके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड आप इस महीने में करने वाले हो, जुलाई मंथ में, क्योंकि उनके बातों से, उनके ज्ञान से, उनके विजडम से जैसे कि आप हील हो रहे हो, और वो हीलिंग आपको अच्छा लग रहा है। आपके जो भी अनहील्ड वर्जन की वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है ना, जैसे कि आप ठान रहे हो कि वो ब्लॉकेज मुझे हील करना है, एंड मदर यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं वैसे ही आपके तरफ आपके एनवायरनमेंट बना देंगी जहां से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर मुझे हील करना है और भी कहाँ पर हील करना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क, इट्स ऑल्सो अबाउट आपके काम पे, काम करने के तरीके में कहाँ पर हीलिंग करनी है, आपके हेल्थ वाइज क्या करना है ताकि आपकी हेल्थ बेहतर हो जाए, हील हो जाए। ओके आपके आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो क्योंकि मैं बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो रहा है बट मैं देख पा रही हूँ तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आपके आंखों में, किसी किसी के आंखों में अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो जैसे कि जुलाई मंथ में आप ना थोड़ा सा फोन टाइमिंग या फिर लैपटॉप टाइमिंग आप कम कर रहे हो, या फिर आंखों को सूदिंग जो वाइब है वो देने के लिए कुछ कर रहे हो, राइट कोई क्रीम यूज कर रहे हो, या फिर कोई ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो, या फिर कोई यू नो पानी से बार बार आप आंखों को वॉश कर रहे हो, कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हो जो भी दिक्कतें हैं उसको हील करने के लिए आप खुद कदम उठा रहे हो। स्पिरिचुअली हायर सेल्फ से मिलने की कोशिश करो। यहाँ पर बहुत लोग मेडिटेशन से जुड़ेंगे, पूजा पाठ से जुड़ेंगे, मंत्र से जुड़ेंगे, होपोनोपोनो प्रेयर से जुड़ेंगे, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू करोगे बहुत लोगों के लिए, एंड कोई हीलिंग मोडालिटी सीखने वाले हो यहाँ पर बहुत सारे लोग जुलाई मंथ से, राइट। नेक्स्ट फोकल पॉइंट मैं क्या देख पा रही हूँ यहाँ पर, आपकी एनवायरनमेंट। आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करोगे। कुछ न्यू खरीद के आप अपने वर्क टेबल को सजा रहे हो, या फिर कुछ न्यू खरीद के आप अपने घर को सजा रहे हो, ठीक है। कोई फर्नीचर खरीद रहे हो। अचानक से ऐसा हो सकता है कि आप जुलाई मंथ में हर रोज न्यू फ्लावर्स खरीद के आप अपने रूम में रख रहे हो। ओके सो आप अपने एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ चेंजेस ला रहे हो, बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज भी बना रहे हो। जुलाई मंथ में आप एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री को मेंटेन करोगे, जैसे कि एक ऐसी बाउंड्री जहां पर आपकी तरफ कोई भी एब्सर्डिटी अगर आ रही है आप तुरंत बात कर रहे हो कि ऐसे मत बात करो मेरे साथ,
ये नेगेटिविटी मुझे मत दो। अगर कुछ खराब लग रही है या फिर कुछ बुरा लग रहा है तो बैठो मेरे साथ बात करो, लेकिन कुछ नेगेटिव एटीट्यूड या फिर नेगेटिव बिहेवियर मुझे मत दिखाओ। बिकॉज बिकॉज यू विल बी वेरी वेरी कंसर्न अबाउट योर एनवायरमेंट, यू नो, कि आप अपने एनवायरमेंट को पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे। नॉट ओनली कुछ चीजों को खरीद के, वो तो है ही, अदर देन दैट ऑल्सो आप अपने एनवायरमेंट में कौन लोग हैं, कौन लोग आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, कौन लोग आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, हर एक चीज पर नजर होगी आपकी। क्योंकि आपको जैसे कि पता है एनवायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनिफेस्ट थिंग्स। तो जैसे कि कोई भी अगर आपके एनवायरमेंट में आपको नेगेटिविटी दे रही है ना, उनसे इधर तो आप बात करोगे और नहीं तो डिस्टेंस मेंटेन करोगे। बट अपने एनवायरमेंट को आप बहुत साफ सुथरा रखने की कोशिश करोगे, बहुत क्लीन रखने की कोशिश करोगे। लोगों की नेगेटिविटी, लोगों की एब्सेडिटी बिल्कुल भी आप बर्दाश्त नहीं करोगे। आपका फोकल पॉइंट ये रहेगा कि मुझे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, मुझे अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखनी है। नंबर 3 क्या दिख रहा है मुझे? क्रिएटिविटी। इधर तो आप जुलाई मंथ में कुछ न्यू शुरू कर रहे हो और न्यू शुरू करने में बहुत फोकस लगाओगे। कोई न्यू कोर्स हो सकता है, कोई न्यू जॉब हो सकता है, कोई न्यू क्रिएटिव फील्ड में कोई न्यू कुछ शुरू कर रहे हो, कोई न्यू बिजनेस हो सकता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो आप जुलाई मंथ में, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस वहां पर लगेगी कि और कितना क्रिएटिविटी मुझे डालना है इस चीज में, इस न्यूनेस में और कितना क्रिएटिविटी मुझे डालना है। आप क्रिएटिव कुछ सीख रहे हो, जैसे कि आप अपने क्रिएटिविटी को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने क्रिएटिविटी को काम पे लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो यस, क्रिएटिविटी पर बहुत फोकस रहेगा आपका। कहाँ पर मुझे क्रिएटिव होना है, कहाँ पर मुझे यहाँ पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्रिएटिव होना है। किसी से प्यार की बातें हो रही हैं तो वहां पर भी मुझे क्रिएटिवली उनके साथ प्यार की बातें करनी है। किसी को स्पेशल फील हम करवा रहे हैं तो वहां पर भी क्रिएटिविटी होना चाहिए। पेपर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वहां पर भी क्रिएटिविटी होना चाहिए। जैसे कि आप ना हाईलाइटेड होने की कोशिश करोगे, और आप हो भी पाओगे जुलाई मंथ में, क्योंकि आप अपने क्रिएटिविटी को डालोगे उसमें। यहाँ पर 3 का कार्ड है। कुछ न्यूनेस की एनर्जी है, कुछ न्यू क्रिएट करने की कोशिश करोगे। वाओ। चलिए और भी देखते हैं। ये तो हो गया आप लोगों के लिए फोकल पॉइंट्स। अभी हम देखेंगे जुलाई मंथ में पॉसिबल ब्लॉकेजेस क्या आ सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रिपेयर भी रहना है एंड आपको उन ब्लॉकेजेस को ओवरकम भी करना हो सकता है। पॉसिबल ब्लॉकेजेस क्या आ सकते हैं मदर यूनिवर्स मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग फैमिली एक्सपैंड करने की प्लानिंग करोगे। ठीक है, शादी के ऊपर बहुत फोकस रहेगा, शादी फिक्स के ऊपर बहुत फोकस रहेगा, फॉर दैट मैटर फैमिली प्लानिंग के ऊपर बहुत फोकस रहेगा। ठीक है, कंसीव करने की प्लानिंग के ऊपर बहुत फोकस रहेगा। कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए बहुत फोकस्ड रहोगे आप, एंड इसीलिए शायद अपने एनवायरनमेंट पर बहुत आप कनेक्टेड हैं ये दोनों। आपको पता है कि ये न्यू अगर कुछ क्रिएट करना है तो मुझे अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से देखभाल करनी है, मुझे अपने एनवायरनमेंट को बहुत साफ सुथरा रखना है, मुझे अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना है। कोई न्यू बिजनेस घर से ही शुरू कर रहे हो तो आप जैसे कि एक रूम क्लीन कर रहे हो और उस रूम को आप उस बिजनेस के लिए अलॉट कर रहे हो कि मेरे जो भी सामान मैं अभी रॉ जो भी रॉ इंग्रेडिएंट्स मैं खरीदूंगी या फिर खरीदूंगा, इसी रूम में हम रखेंगे, ये हमारा इस बिजनेस के लिए स्टोर रूम होगा। तो ये कुछ चेंजेस आप अपने एनवायरनमेंट में ला रहे हो, राइट? बियॉन्ड इल्यूजन, ओके, which blockages? Understanding, rebirth, और एक कार्ड प्लीज। courage,
फ्लावरिंग, ग्रीन तारा माँ की ऊर्जा मुझे बहुत महसूस हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर भी है ग्रीन, यहाँ पर भी है ग्रीन, यहाँ पर भी है ग्रीन, यहाँ पर भी है ग्रीन। मुझे ग्रीन तारा माँ की जो एनर्जी है वो बहुत आप लोगों के रीडिंग से फील हो रही है। तो हो सके तो आप लोग ना जुलाई मंथ में ग्रीन तारा माँ मंत्र आप जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बेसिकली गाइस जुलाई मंथ में जो ब्लॉकेज या फिर चैलेंज मैं देख पा रही हूँ ना, वो कुछ ऐसा रहेगा कि जुलाई मंथ में बहुत कुछ न्यू होने वाला है, ठीक है। न्यू एक एनर्जी जैसे कि आपको इनवाइट कर रहा है कि इधर आओ, इट्स टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू, इट्स टाइम टू हील, इट्स टाइम टू फॉरगेट अबाउट योर फियर्स। जो भी पास्ट के डर हैं, जो भी पास्ट के दिक्कतें हैं, वो सब कुछ भूलने का समय आ गया, इल्यूजन से बाहर आने का समय आ गया है, खुद को पहचानने का समय आ गया है, ठीक है, हिम्मत दिखाने का समय आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंज ये रहेगा कि आप हाँ भी करोगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश भी करोगे, आप ज्ञान भी लाभ करने की कोशिश करोगे, क्रिएटिविटी भी डालोगे, आप आगे भी बढ़ने की कोशिश करोगे, लेकिन बीच बीच में क्या होगा कि पीछे कुछ चीजें हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। तो वहां पर आपका चैलेंज ये रहेगा कि हिम्मत करके आपको कुछ चीजों को एंड करना पड़ सकता है, ठीक है। कोई दोस्ती हो सकती है ये, कोई टाई, कोई फैमिली टाई, कोई रिलेटिव से कोई टाई, कोई बॉन्ड तोड़ना, ऐसा हो सकता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप को थोड़ा सा दूर रखना, डिस्टेंस मेंटेन करना, या फिर ये एक चैलेंज हो सकता है जैसे कि आप अभी तक किसी पर्सन को बोल ही नहीं पा रहे थे कि आप टॉक्सिक फील कर रहे हो उनके साथ, ये हिम्मत ही नहीं आ रही थी। तो ये चैलेंज आपके सामने रहेगा कि देखो भाई सामने एक ब्यूटीफुल फ्यूचर है, लेकिन अगर उस ब्यूटीफुल फ्यूचर में आपको कदम रखना है तो इस टॉक्सिक पर्सन से आपको बात करनी है बैठ कर कि आप इनके साथ नहीं रह सकते। एक एग्जाम्पल देकर मैं बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल सबके साथ रिजोनेट करे, राइट। तो ये जो एक चैलेंज है ये रहेगा आपके सामने, ये एक ब्लॉकेज मैं बोल सकती हूँ, रादर चैलेंज मैं बोल सकती हूँ। आपको अगर आगे बढ़ना है, ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ जाना है, तो कुछ आपको ना बोलना पड़ेगा यहाँ पर, और आपको दिखाया जाएगा कि क्या आपको ना बोलना है। कोई बाउंड्री है जो आपको क्रिएट करके कुछ चीजों को ना बोलना है, डर को ना बोलना है, कंफर्ट जोन को ना बोलना है, टॉक्सिक पर्सन को ना बोलना है, इल्यूजन को ना बोलना है, कहाँ पर ना बोलना है आपको दिखाया जाएगा। हिम्मत करके ना बोलना है, अगर ना नहीं बोल पाए तो वही चीज ब्लॉकेज बन जाएगा फिर से, ठीक है। ये चीज आ रहा है, सो प्रिपेयर्ड रहो। कुछ कुछ चीजों को, अपने कुछ हैबिट्स हो सकते हैं, अपने कुछ फेवरेट हैबिट्स जो कि हेल्दी नहीं है लेकिन आपके फेवरेट थे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मोकिंग किसी किसी के लिए, ओके, वो आप करते तो थे, आपको रिलैक्स फील होता था, अच्छा फील होता था, लेकिन एक्चुअल में वो हेल्दी नहीं है, तो उसको आपको ना बोलना पड़ सकता है, हिम्मत लगेगा उसके लिए, क्योंकि कुछ एडिक्शन को ना बोलने के लिए हिम्मत लगता है। ना नहीं बोल पाए तो क्या होगा, अगेन ब्लॉकेज, ठीक है। तो ये एक ब्लॉकेज मैं देख पा रही हूँ, पीछे कुछ चीजें आपको खींच सकती हैं और उसी टाइज को तोड़ के आपको आगे बढ़ना हो सकता है। तो दिस इज गोइंग टू हैपन। चलिए अभी देखते हैं, टैरो से देखते हैं ये जुलाई मंथ आप लोगों के लिए और क्या कुछ लेकर आ रहा है। जुलाई मंथ और क्या कुछ लेकर आ रहा है मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पर, ओके मैं इसको ऐसे रखती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कोई खुशखबरी मिल रही है, कोई खुशखबरी मिल रही है। ज्यादातर यहाँ पर ये जो हैप्पीनेस है, ये जो खुशखबरी है, ये जो सेलिब्रेशन वाला मोमेंट है ना, ये आपके करियर रिलेटेड होने वाला है। कोई रिजल्ट आउट हो रहा है तो बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। फैमिली के साथ आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ओके। कोई जॉब मिलना हो सकता है, कोई खुशखबरी बेसिकली करियर रिलेटेड आपको मिल रही है जिससे आप खुश हो रहे हो, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो भी मेहनत मैंने किया है वो वर्दी है, या फिर कुछ न्यू काम आप शुरू करने वाले हो जिसके लिए
जो स्टेप्स की ज़रूरत होती है ना, वो स्टेप्स आपको मिल रहे हैं, जैसे कि कोई लोन मिलना, कोई लैंड मिलना, कोई मैन पावर मिलना, ठीक है, या फिर कोई लीगल पेपर्स जो कि सही नहीं हो रही थी वो सही हो जाएगा, तो एंजॉयमेंट का एक माहौल बन जाएगा कि चलो अभी से सब कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गया है, अभी हम काम के लिए जो भी हम करना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे वो हम बढ़ पाएंगे। आपके काम के लिए कुछ खुशखबरी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, करियर में खुशखबरी, यस। जुलाई मंथ में गाइस बहुत बिजी रहने वाले हो, सो अभी से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, बहुत बिजी रहने वाले हो। तो अगर शादी की प्लानिंग भी यहाँ पर चल रही है, बहुत लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसे बोल सकते हो जुलाई मंथ में अपने फैमिली को कि हाँ हम शादी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुलाई मंथ को छोड़ दो मुझे, क्योंकि जुलाई मंथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे आपके हाथ में, बहुत बहुत फिनेंसेस के साथ आप लेन देन करोगे, कुछ यूज होने वाला है गाइज आप लोगों के लिए, मतलब जितना अब तक करते आए हो उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो बेसिकली उस पर इतना ज्यादा फोकस्ड रहोगे आप अपने क्रिएशन के ऊपर, अपने काम के ऊपर, कि आप जैसे कि फैमिली को बोल रहे हो कि ठीक है सब कुछ, हम घूमने भी जाएंगे, हम इधर भी जाएंगे, हम उधर भी करेंगे, सब कुछ जो भी मुझे आप लोगों को जो भी एनर्जी देना है मैं दूंगी या फिर दूंगा, जरूर करूंगा, शादी भी करूंगा, ये भी होगा वो भी होगा। कभी कभार ऐसे बोलते हैं ना फैमिली से कि अरे बच्चे प्लान कर लो, ठीक है, आप जैसे कि बोलोगे हाँ हम सब कुछ करेंगे लेकिन जुलाई मंथ बस मुझे छोड़ दो ठीक है, बस मुझे ये जुलाई मंथ दे दो हाथ में, क्योंकि इतना काम आने वाला है कि आप इधर उधर उतना ज्यादा फोकस ही नहीं कर पाओगे, बहुत बहुत ज्यादा काम रहेगा आपके हाथ में, बहुत ज्यादा, एंड कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भी बहुत बिजी रहोगे, काम करोगे, खुद को हील करने की कोशिश करोगे, पैसे कमाओगे, खुद के एनवायरनमेंट में वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे, जैसे कि घर रेनोवेट करना, जैसे कि घर में कुछ न्यू फर्नीचर्स ऐड करना, कुछ न्यू एक्सपेंसिव चीजें खरीदना, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को जैसे कि सजा रहे हो, ओके। जुलाई मंथ में और क्या होने वाला है? सन, यस, इनर चाइल्ड हीलिंग। जुलाई मंथ में ये इनर चाइल्ड हीलिंग मिलने से कोई नहीं रोक सकता आपको, आप फॉर ऑल ये इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो, एंड यू नो व्हाट, ये इनर चाइल्ड जस्ट बिकॉज हील हो रहा है ना, एक जनरेशनल थ्रेड जो है वो कट हो रहा है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता आ रहा था आपके फैमिली लाइन में, लेकिन वो आप हील कर रहे हो, आपके नेक्स्ट जनरेशन फिर से नहीं होगा, फिर से वो फेस नहीं करेगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग हो रहा है, सो बहुत ब्यूटिफुली एक ब्लॉकेज या फिर बहुत ब्यूटिफुली एक नेगेटिव साइकिल, कार्मिक साइकिल को जैसे कि जुलाई मंथ में आप एंड कर रहे हो इनर चाइल्ड हीलिंग से, क्योंकि यही इनर चाइल्ड हीलिंग आपके मन में इतना ज्यादा नेगेटिविटी पैदा करता था या फिर पैदा कर रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो इनर चाइल्ड हीलिंग फॉर ऑल होने वाला है ओ माय गॉड, विद दिस कार्ड जो कि अभी मैंने बताया वही चीज, जैसे कि आप अपने इनर चाइल्ड को एक गिफ्ट दे रहे हो, क्या गिफ्ट दे रहे हो? हीलिंग गिफ्ट दे रहे हो, कोई हीलिंग मोडालिटी यहाँ पर सीखने वाले हो, कोई हीलिंग मोडालिटी यहाँ पर आप सीखने वाले हो जुलाई मंथ में, आप पुराने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेमोरीज के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेमोरीज को याद कर रहे हो, खुद के इनर चाइल्ड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो, अटेंशन दे रहे हो, खुद के इनर सेल्फ को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके आउटर वर्ल्ड में एक हैप्पीनेस भी आप देख रहे हो, सेटिस्फैक्शन भी आप देख रहे हो, जैसे कि एक सीक्रेट समझ में आ रहा है आपको जुलाई मंथ में कि ओके अगर मुझे आउटर वर्ल्ड में हैप्पीनेस देखना है तो मुझे अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, राइट यहाँ पर है 1 4, यहाँ पर है सॉरी जो जैसे रिटर्न है 4 और 6, आप देखो जैसे कि मिरर्ड नंबर है ना, तो यस वो मिरर जो होता है वो आपको समझ में आने वाला है, रिफ्लेक्शन क्या, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, आपके रिलेशनशिप में भी काफी हैप्पीनेस रहेगा, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत हैप्पी फील करोगे, बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड होने वाले हो, कोई काम ऐसे करने वाले हो जो कि बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड है, बट बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड होने वाले हो, ओके बिल्कुल बच्चे बन जाने वाले हो आप जुलाई मंथ में अपनी इनर चाइल्ड को हील करने के लिए।
वाओ, कुछ पुराने लॉस्ट कुछ हैबिट्स या फिर लॉस्ट कुछ मतलब ऐसा होता है ना, बचपन में आपको वो टॉफी खाना बहुत पसंद आता था, लेकिन आप जिंदगी के भाग दौड़ में वो भूल ही गए हो, तो जुलाई मंथ में अचानक से आप अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए वो टॉफी खरीदोगे। याद आएगा आपको, जब आप इनर चाइल्ड हील करने बैठोगे ना तो याद आएगा आपको, या फिर किसी हीलर के साथ कनेक्टेड रहोगे तो वो उस हीलर से ही ये थेरेपी में आपको मिलेगा कि आप कुछ याद करो और उसको जियो फिर से। तो आप याद करने बैठोगे तो जैसे कि कुछ ऐसा याद आएगा जैसे कि वो बचपन में वो टॉफी हम बहुत पसंद करते थे, या फिर वो पर्टिकुलर आइसक्रीम फ्लेवर हमको बहुत अच्छा लगता था, तो आप एक दिन बाहर जाओगे खुद के साथ और वो टॉफी खरीद के लाओगे, या फिर काम से वापस आ रहे हो घर पे, वो टॉफी खरीद के ला रहे हो और वो टॉफी के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये ऐसा होगा। सोल के साथ दोस्ती, बेसिकली ये कार्ड हमेशा सोलमेट के बारे में बात करता है, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे सोल के साथ दोस्ती दिख रही है यहाँ पर। यस, फॉर ऑल ये बर्डन हट रहा है, फॉर ऑल। एंड और एक बात भी यहाँ पर मैं बता दूं, थोड़ा सा नेक पेन, शोल्डर पेन हो सकता है, तो जब, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया क्या, बहुत काम करोगे, बहुत काम मिलेगा, तो कंप्यूटर के सामने बहुत टाइम से बैठे हो, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि नेक पेन, शोल्डर पेन हो सकता है जुलाई मंथ में, तो थोड़ा सा ये देखो। स्पॉन्डिलाइसिस थोड़ा सा ये सता सकता है आपको, और अगर ऑलरेडी है तो वो पेन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा ये देखना है, ओके, कि कितना, कैसे आप काम करो, पोस्चर कैसे रख के आप काम कर रहे हो, ये थोड़ा सा देखना है, क्योंकि काम बहुत रहेगा। वैसे तो बहुत मजा आने वाला है कि काम मिल रहा है, इतना ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है। वैसे तो हेल्थ में कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड है, लेकिन ये थोड़ा सा हो सकता है कि नेक पेन हो रहा है, पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, कमर पे बहुत पेन हो रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर आप लोगों में कोई ऐसा है कि एक साइडेड स्ट्रैप बैग्स आप लेते हो, मतलब एक ही साइड में बैग आप बहुत कैरी करते हो, ठीक है, तो वो जुलाई मंथ में मत करें, दोनों साइड में बैग्स आप लो, ठीक है, दोनों स्ट्रैप्स बैग आप यूज करो, राइट। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई कम्युनिकेशन मिल रहा है, कोई पास्ट पर्सन से कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि आपकी इनर चाइल्ड हील हो रही है बेसिकली आपकी इनर चाइल्ड हील हो रही है, तो जो भी पास्ट में छूट गया था आपकी इनर चाइल्ड ट्रॉमा की वजह से, वो जैसे कि अचानक से जुलाई मंथ में आपके तरफ आने वाले हैं। तो कोई पास्ट पर्सन का कोई कॉल, कोई पास्ट दोस्त का कोई कॉल, ऐसा आपको दिख सकता है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स जो कि जुलाई मंथ में आप लोगों के तरफ आने वाले हैं। कुछ ब्लेसिंग्स फॉर माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, ओके, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, मैंने कहा ही कुछ न्यू शुरू होने वाला है जुलाई मंथ में, बर्थ और कॉन्सेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, राइट। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। थैंक यू। किसी हीलर से कनेक्ट हो रहे हो, या फिर अगेन ये ओल्डर मैन, फादरली फिगर या फिर मदरली फिगर, ऐसे कोई इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में बात हो रही है अगेन, ठीक है। आपके डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे, या फिर आपके आपके माँ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, ठीक है, तो यस, वो जो भी इनर चाइल्ड हीलिंग है वो यहाँ पर दिख रही है मुझे साफ। गारंटीड सक्सेस जुलाई मंथ में, गारंटीड सक्सेस, गारंटीड करियर ब्लेसिंग्स। आप अगर स्पिरिचुअली भी खुद को ग्रो करने की कोशिश बहुत टाइम से कर भी रहे हो ना, तो भी स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, स्टार सीड अगर आप लोग हो, या फिर अगर आप लोग साइकिक हो, तो उस फील्ड में आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, ये आपको दिखेगा। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, किसी से कोई गिफ्ट मिल सकता है, बहुत पैसे मिल रहे हैं आपको, ज्वेलरी खरीद सकते हो, ठीक है। अगर आपका बर्थडे आ रहा है जुलाई मंथ में तो ऑफ कोर्स गिफ्ट तो बनता ही है, राइट, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है करियर, ओ माय गॉड, मैं इसको लूंगी और मैं खुद भी इस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग को क्लेम करती हूँ, और आप लोग भी क्लेम करिएगा, राइट।
चलिए इसको इधर मैं रखती हूँ। और भी देखते हैं यहां से कुछ। द साइलेंस मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है जुलाई मंथ में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सुनो सुनो, ठीक है, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट से आपको बताया जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसे हील करना है, क्या आ रहा है, क्या जाने वाला है, क्या करने के लिए बोला जा रहा है। जब सुनोगे तो ही पता चलेगा, जब देखोगे तो ही पता चलेगा, ठीक है। जुलाई मंथ में मेक श्योर कि आप मी टाइम निकाल रहे हो, कितना भी काम क्यों ना रहे, ठीक है। मी टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एस्पायर करो खुद के लिए। जितना अनलिमिटेड सोच सकते हो उतना अनलिमिटेड सोचो, क्योंकि आपके लिए वो ब्लेसिंग्स आ रहा है। आप जरूर जरूर आगे बढ़ सकते हो। किसी किसी के लिए जुलाई मंथ में आप सोल पर्पस भी ढूंढ सकते हो, सोल पर्पस भी मिल सकता है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, सोल पर्पस के ऊपर, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। चलिए अभी कुछ कार्ड्स ऑफ कोर्स मैं लूंगी गाइडेंस के तौर पे। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स? थैंक यू सो मच। इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ बहुत रहेगा जुलाई मंथ में। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स ये मेक श्योर करेंगे कि आपके अंदर ये इनर स्ट्रेंथ रहे। इनर चाइल्ड हील होकर एक स्ट्रेंथ में आ रहे हो। फॉरगिवनेस सीख भी रहे हो, डिवाइन से फॉरगिवनेस मिल भी रहा है, क्योंकि आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो। पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज जो भी आपके हैं ना, उससे एक फॉरगिवनेस मिल रही है डिवाइन की तरफ से। एंड रेस्ट, एक बहुत टाइम का कोई बैगेज है जो कि इस जुलाई मंथ में छूट रहा है एंड आपको रेस्ट दिया जा रहा है। जैसे कि आप शांति, इट्स ये रेस्ट ना मुझे प्रैक्टिकली सोना उसकी वाइब नहीं दे रही है। हाँ ये हो सकता है, लेकिन मुझे ये वाला कार्ड आज के लिए आप लोगों के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि अगर कुछ चीज़ों को लेकर बहुत परेशान आप थे कि मुझे डेट्स भी देना है, मुझे पैसे भी चुकाने हैं, मुझे ये भी करना है, तो इतना काम आपको मिलेगा कि उस बर्डन से, उस चिंता से आप दूर हो रहे हो, जैसे कि एक रेस्ट मिल रहा है वहां पर, ठीक है। एंड पास्ट लाइफ हीलिंग हो रही है, राइट। लास्टली हम यहाँ से देखेंगे कुछ कार्ड्स एंड उसके बाद मैं टर्मिनेट करूंगी आपकी ये जुलाई रीडिंग। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। फाइंडिंग ब्लेसिंग में आप खुद को खोज रहे हो, खुद को खोज के आपको मिल भी रहा है, सुकून मिल रहा है, अपने इनर चाइल्ड को आप ढूंढ के निकाल रहे हो। साइकिक एबिलिटीज बहुत इंक्रीज होने वाली हैं, एनहेंस होने वाली हैं। क्लियरिटी मिलने वाली है जुलाई मंथ में, सब कुछ क्लियर रहेगा, माइंड भी क्लियर रहेगा, आपके स्पेस भी क्लियर रहेगा, आपके प्रेयर्स के आंसर्स आपको मिलेंगे। एंड यहाँ से एक कार्ड, एक कार्मिक बैगेज से, कार्मिक साइकिल से आप रिलीज होने वाले हो जुलाई मंथ में। एंड एम्पावरमेंट भी आ रहा है आपके लिए। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चूज किया है, द थिंकिंग मैन, या फिर अगर आप लोगों ने चूज किया है ग्रुप नंबर 2 को, अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी नंबर, शुरू करते हैं। देखते हैं ये जुलाई का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके जिंदगी में, कौन से ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है ये न्यू मंथ, कौन से मिरेकल्स लेकर आ रहा है ये न्यू मंथ। एंड ऑल्सो
यहाँ पर गाइडेंस भी हम चेक करेंगे, सब कुछ डिटेलिंग में हम प्रेडिक्ट करेंगे जुलाई मंथ को। शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग, चैनल करते हैं जुलाई मंथ की एनर्जीज। थैंक यू सो मच। और एक बार प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, मेरे यूनिवर्स, थैंक यू मेरे डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, सबसे पहले मैं इन कार्ड से ये चेक करूंगी कि जुलाई मंथ में आपका फोकस कहाँ पर रहेगा, किस पर्टिकुलर कीवर्ड पर आपका फोकस रहेगा, किस पर्टिकुलर फोकल पॉइंट पे आप फोकस करोगे, क्योंकि जहां पर फोकस करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके आउटर वर्ल्ड। सो फोकस चेक करेंगे सबसे पहले। थैंक यू सो मच, प्लीज मुझे बता दें। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, फोकस, रिलेशनशिप चेंज, मैनिफेस्टेशन, पेरेंटिंग, बहुत मुतल्लिक है हीलिंग। आप लोगों के लिए भी हीलिंग आया है। सो आई कैन क्लियरली सी एक कलेक्टिव लेवल पर जुलाई मंथ हीलिंग लेकर आ रहा है। कलेक्टिव लेवल पर मतलब सिर्फ आप आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसा नहीं है, आप मैं सब हीलिंग के थ्रू जाने वाले हैं जुलाई मंथ में, राइट? ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग काफी ज्यादा मैनिफेस्टर सेल्फ पर फोकस्ड रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जुलाई मंथ में मैं देख पा रही हूँ कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है। पास्ट में कुछ सोचा था आपने, उसका एक रियलिटी में बदलना वो जुलाई मंथ में आपको दिख रहा है, या फिर आपने प्रेयर किया था तो उस प्रेयर का कुछ हल मिलना, उस प्रेयर से कुछ हल मिलना, कोई सोल्यूशन मिलना, ऐसा हो सकता है। बट जो भी कुछ जुलाई मंथ में हो रहा है उससे आपका फोकस रहने वाला है मैनिफेस्टेशन पर। जैसे कि एक बिलीव यहां पर आ रहा है कि मैनिफेस्टेशन वर्क्स, प्रेयर वर्क्स। हम मैनिफेस्ट करते जाएंगे तो जरूर हमको एक पॉजिटिव आउटकम दिखता है, पॉजिटिव आउटकम मिलता है। क्योंकि ये विश्वास क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ आप देख रहे हो, पास्ट में कुछ मैनिफेस्ट आपने किया था जिसका फल आपको जुलाई मंथ में देखने को मिल सकता है। ओके, और उससे और ज्यादा जो भरोसा है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड जुलाई मंथ में एक फोकस तो यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, आप मैनिफेस्टेशन पर फोकस करो। मतलब जो भी आपको आपके मन में आ रहा है ना कि मुझे ना आज मुझे 2 महीने में ये पैसे चाहिए, तो उसके लिए भी आप मैनिफेस्ट करने बैठ रहे हो। आपको चाहिए कि ये रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो रिलीज हो जाए, वो सही हो जाए, उस पर भी आप मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्टेशन पर बहुत ज्यादा भरोसा आ रहा है, बहुत ज्यादा ही भरोसा आ रहा है। मतलब जैसे कि एक प्रूफ भी आपको जुलाई मंथ में दिखेगा, मिलेगा कि आप कुछ सोच रहे हो और उसका फल या फिर जो भी जैसे भी आपने सोचा, जो भी आपने सोचा 2-3 दिन में वो आपके हाथ लग रहे हैं। या फिर आपने सिर्फ ऐसे सोचा कि अगर कल को मेरा फोन खराब हो गया तो आप 2-3 दिन में देखोगे आपका फोन खराब हो रहा है। तो ये जो भी चीज है ये आप अवेयर भी रहोगे कि ओ माय गॉड, मैंने तो परसों ही सोचा था ये चीज और आज ही हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि मैं एक अभी मैनिफेस्टर सेल्फ में हूँ, और इसका ये मतलब है मुझे मैनिफेस्टेशन करना है, सही तरीके से इस पावर को यूटिलाइज करना है, नेगेटिविटी को हटाकर, और उसके ऊपर बहुत फोकस्ड रहोगे, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है जो जिस पर आप मैं देख पा रही हूँ कि आप फोकस्ड हो, एक है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग इन द सेंस आप खुद के लिए पेरेंट बन रहे हो, खुद के लिए टीचर बन रहे हो। जैसे कि खुद को जुलाई मंथ में आप दिशा दिखा रहे हो, कहाँ पर आपको चेंज करना है, कहाँ पर आपकी गलती है, कहाँ पर आप दूसरों को ब्लेम करते आ रहे हो लेकिन एक्चुअल में दूसरे ब्लेम्ड नहीं होना चाहिए। खुद को कहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, कहाँ पर विक्टिम माइंडेडनेस से आपको बाहर आना है। जैसे कि आप खुद को बहुत कुछ समझा रहे हो। जैसे कि जो भी काम हमारे पेरेंट्स का होता है ना, वो आप खुद के लिए बन रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। आप जगह जगह पर खुद को डांट रहे हो कि ऐसे मत सोचा करो, ये क्या सोच रही हो, ये कैसे बिहेव कर रहे हो, किसको आप बार बार चांस दे रहे हो। जैसे कि जहां पर डांट लगानी है वहां पर डांट लगा रहे हो।
जहां पर खुद को सुधारना है वहां पर खुद को एक बेटरमेंट की एनर्जी में भी लेकर जा रहे हो। जहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है वहां पर खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखा भी रहे हो। खुद के लिए एक पेरेंटिंग एनर्जी में आप आ रहे हो, खुद के लिए पेरेंट बन रहे हो। इट डज नॉट ओनली टॉक्स अबाउट हीलिंग, बट एक मतलब कोई और क्या समझाएगा आपको, आप ही खुद खुद को समझा रहे हो कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही थी, कहाँ पर आपको चेंज करना है, कहाँ पर आपको सही दिशा में जाना है, क्या सही दिशा है क्या गलत दिशा है, ये सब कुछ आप अपने लिए कर रहे हो। मैं बहुत लोगों के लिए सुन पा रही हूँ कि आपका रोल जुलाई मंथ में एक चेंज हो रहा है, पता है मतलब अब तक तो आप का देखभाल आपके पेरेंट्स करते आ रहे थे। जुलाई मंथ में वो जो साइकिल है वो चेंज होने वाला है, रिलेशनशिप चेंज अगेन। आपका फोकस कुछ ऐसा रहेगा कि मुझे अपने पापा के लिए कुछ करना है, मुझे मम्मा के लिए खरीदना है, मुझे इनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, जैसे कि एक रोल रिवर्स जुलाई मंथ में आपको दिखेगा। रोल रिवर्स हो रहा है। अब तक आपके लिए आपके पेरेंट्स जो करते आ रहे थे, जुलाई मंथ में आप अपने पेरेंट्स के लिए करोगे। पैसे भेजना या फिर अचानक से ऐसा हो सकता है कि अब तक इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पापा पे करते आ रहे थे, जुलाई मंथ से आप ही बोलोगे कि ठीक है अब से मैं पे करूंगा या फिर मैं पे करूंगी। एक चेंज अगेन यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आप अपने मम्मा पापा के लिए भी पेरेंट बन रहे हो, प्रोवाइडर बन रहे हो, प्रोटेक्टर बन रहे हो जुलाई मंथ में बहुतों के लिए। यस, कंसीव करने की यहाँ पर ऊर्जा है, पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करने की भी यहाँ पर ऊर्जा है। अगर ऑलरेडी आप पेरेंट हो, कुछ पेरेंटिंग स्टाइल है जो चेंज करने वाले हो, ठीक है। पर्सनल लाइफ में कुछ पेरेंटिंग स्टाइल है जो आपको जैसे कि महसूस होने वाला है कि यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। ऐसे अगर बच्चों से डील करना है तो ऐसे नहीं बात करना चाहिए, या फिर ऐसे रूड नहीं होना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ठीक है। एक पेरेंटिंग स्टाइल आप चेंज कर रहे हो कहीं ना कहीं, और जिससे बहुत कुछ हील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग का भी कार्ड था बेसिकली, उससे बहुत कुछ चेंज भी हो रहा है। तो एक फोकस, सेकंड फोकस कहाँ पर है, पेरेंटिंग पर। थर्ड फोकस कहाँ पर है, रिलेशनशिप चेंज। जैसे कि अब तक अगर आप इस ऐसे सोचते आ रहे थे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया इसीलिए ये रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तो अब जुलाई मंथ से आप ये सोचोगे कि ठीक है इन्होंने ऐसा किया तो फिर तो सही है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी वजह से कहाँ पर रिलेशनशिप खराब हो रही है, तो एटलीस्ट मैं खुद को सही कर लेता हूँ या फिर मैं खुद को सही कर लेती हूँ। बाकी मैं सही कर लूंगी या फिर मैं सही कर लूंगा तो अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। तो अपने आप से जो चेंज आपको लाना है ताकि रिलेशनशिप सुधर जाए, वो चेंज आप ला रहे हो। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए यहाँ पर एक कंप्लीट चेंज भी मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि आप फोकस कर रहे हो टू गेट आउट ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, आप प्रिपरेशन कर रहे हो। शादी के लिए प्रिपरेशन भी यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं, फोकस कर रहे हो कि आप एक घर से और एक घर में जाना या फिर कुछ न्यू रिश्ते बनाना, ठीक है। तो रिलेशनशिप में एक चेंज या फिर आपके माइंडसेट में एक चेंज रिलेशनशिप को लेकर ये होने वाला है, इस पर फोकस करने वाले हो कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा चेंज लाना है। या फिर अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो और आपको ऑलरेडी किसी और से शादी करनी है, तो आप जैसे कि डिवोर्स केस पर फोकस करोगे, ठीक है। डिवोर्स के लिए हाँ करोगे या फिर डायरेक्टली आप बात करोगे उस पर्सन से कि देखो भाई मुझे डिवोर्स करना है, एक रिलेशनशिप चेंज करने के ऊपर आप फोकस लगाओगे। और अगर शादी की बात है देन शादी करना, किसी के घर जाना, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। तो माइंडसेट में रिलेशनशिप चेंज को लेकर एक फोकस रहेगा ताकि आप हर एक रोल में सक्सेसफुल बन सके। यहाँ पर रिलेशनशिप डायनामिक्स में भी जुलाई मंथ में चेंजेस आएगा, सो प्रिपेयर रहो, ठीक है। जैसे कि अब तक अगर आपके, जो कि मैंने बताया, आपके पेरेंट्स आपका देखभाल कर रहे थे, तो जुलाई मंथ में आप देखभाल करोगे। आपके कोई फादर या फिर मॉम अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी
जुलाई मंथ में अचानक से आप देखोगे कि जैसे कि वो स्ट्रिक्टनेस डिसॉल्व हो रही है, जैसे कि उनके साथ आप कुछ ऐसी बातें शेयर करो या फिर वो आपके साथ कुछ ऐसे बातें शेयर कर रहे हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पर्सन आकर आपके साथ ऐसे बातें शेयर करेंगे। ऐसे रिलेशनशिप चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं जुलाई मंथ में ब्लॉकेज या फिर कुछ चैलेंज अगर हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, वो यहाँ पर हम चैनल करेंगे। कौन सा ब्लॉकेज या फिर कौन सा चैलेंज है जो कि आपको ओवरकम करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को बता दें कुछ ब्लॉकेजेस अगर हैं। अच्छा, किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे कि आप सपोज किसी ब्यूटीफुल कनेक्शन में है, रिलेशनशिप में है, ठीक है, और अचानक से ऐसा हो सकता है कि उस रिलेशनशिप में आप अब तक जैसे रोल प्ले कर रहे थे, मतलब बहुत सेंशुअल रोल प्ले कर रहे थे, ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रहे थे, अचानक से जुलाई मंथ में आपको थोड़ा सा पेरेंटिंग का रोल प्ले करना हो सकता है। रिलेशनशिप में एक डायनामिक चेंज आ सकता है, जैसे कि उनको आप बता रहे हो कि ये मत करो वो मत करो, ठीक है, सही दिशा दिखा रहे हो या फिर आपको वो पूछ रहे हैं बार बार, डिसीजन लेने के लिए कह रहे हैं, तो एक रोल रिवर्स में यहाँ पर या फिर एक न्यू रोल में आ रहे हो आप, ये भी हो सकता है। ठीक है, ओके, ब्लॉकेज या फिर चैलेंज प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। रिसेप्टिविटी, clinging to the past, guidance, inner voice। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, ठीक है, मैं 2 ही लूंगी। inner voice and silence। जुलाई मंथ में आपके अंदर बहुत शोर आ सकता है और यही आपका ब्लॉकेज रहेगा, यही आपको ओवरकम करना है जुलाई मंथ में। सो प्रिपेयर हो जाओ। पास्ट के ट्रिगर्स, पास्ट में उन्होंने क्या कहा था, या फिर पास्ट में अगर ये कभी कभार दिमाग में आता भी है ना जुलाई मंथ में कि वही दिन अच्छे थे, ये भी आपको याद नहीं करना है, क्योंकि जो आज है, हो सकता है कि कोई एक एरिया तब के टाइम पे अच्छा था, लेकिन तब के टाइम पे उस एरिया को छोड़ के और कुछ भी अच्छा नहीं था, और हो सकता है कि आज के टाइम पे वो एरिया सही नहीं है, लेकिन और जो एरिया है वो फिर भी सही चल रहा है। तो आप अगर उस टाइम पीरियड के बारे में सोचते हो और ये बोलते हो अपने आप में, क्योंकि याद रखना है कि जुलाई मंथ में आप मैनिफेस्टेड सेल्फ में हो, ये पावर आपके हाथ में है, तो अगर आप ऐसे सोचते हो कि वही टाइम पीरियड मेरे लिए सही था, वही जो बचपन में या फिर जब मैं कॉलेज में था तो वही चीज सही था, तभी सही था, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम थे, इतना ज्यादा चिंता नहीं था, लेकिन तब याद भी रहना है आपको, रखना है आपको कि तब सब कुछ सही तो था, लेकिन आपके पास जॉब नहीं था। अभी आज के टाइम पे हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत लेना पड़ रहा है, चिंता भी बहुत आ रहा है, लेकिन आपके पास जॉब भी है, आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो। तो आप अगर पास्ट के उस टाइम पीरियड में चले जाते हो तो उसको आप फिर से मैनिफेस्ट कर सकते हो, और उसको मैनिफेस्ट करना मतलब क्या, एक ऐसा टाइम पीरियड, आप फिर से कॉलेज में तो नहीं जा सकते, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी तब मौजूद थी वो फिर से हो सकता है, जैसे कि आप फिर से फिनेंशियली डिपेंडेंट हो सकते हो। याद रखना है कि किस मोमेंट के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर कैसे वर्ड्स आप यूज कर रहे हो जब उस मोमेंट के बारे में आप सोच रहे हो। मोमेंट के बारे में सोचना बुरी बात नहीं है, जैसे कि आप उस मोमेंट को सोच रहे हो और बोल रहे हो कि तब सब कुछ बहुत अच्छा था, बट अभी भी ठीक है, उस टाइम के लिए वो अच्छी एक एनर्जी थी, इस टाइम के लिए जो है वो अच्छा है। ठीक है, ऐसे आपको सोचना है। आपके अंदर बहुत शोर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। कभी कभार सब कुछ बेहतर होने के बाद भी कुछ डर आपको सता सकता है,
सब कुछ सही होने के बाद भी जुलाई मंथ में कुछ फेलियर्स आपको याद आ सकते हैं। खुद को कभी कभार अचानक से बहुत लो महसूस कर सकते हो। अचानक से ऐसा फील हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में लोगों ने कितना बुरा किया था मेरे साथ। अचानक से आउट ऑफ द ब्लू, ये आपको महसूस हो सकता है। तो वहां पर आपको क्या बोला जा रहा है? आपको हील करना है, आपको मेडिटेट करनी है। इस ब्लॉकेज को आपको जुलाई मंथ में ही हटाना है, नेगेटिविटी को हील करना, पास्ट के मेमोरीज को हील करना। पास्ट में जो ये बार बार आप चले जाते हो ना, पास्ट सोचते हो, ये आपका ब्लॉकेज बन रहा है जुलाई मंथ में। ये आपको दिखाया भी जाएगा, गाइडेंस। कैसे गाइडेंस दिया जाएगा? बार बार पास्ट याद दिलाया जाएगा जुलाई मंथ में, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर पास्ट याद आ रहा है। और ये एक्चुअल में ये मदर यूनिवर्स इसीलिए करवाने वाली है ताकि आप हील करो खुद को, क्योंकि आप जुलाई मंथ में रिसेप्टिव एनर्जी में रहोगे, मैनिफेस्टर एनर्जी में रहोगे, रिसीव करने की एनर्जी में रहोगे। तो पास्ट याद करोगे तो वो एनर्जी फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक है। सो इस ब्लॉकेज को हटाओ। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस, लेकिन ये सक्सेस तभी मिलेगा जब आप ब्लॉकेज को हटाओगे, राइट। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है, ये जुलाई मंथ और क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Nine of Wands and the Emperor. ये जुलाई मंथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आ रहा है, जो कि मैंने कहा कुछ डायनामिक रिलेशनशिप में कुछ डायनामिक चेंज हो रहा है। अब तक अगर आपको आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, या फिर आप जो भी पैसे इनकम कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही आप रख रहे थे, लेकिन जुलाई मंथ में वो पैसे आप घर पे दे रहे हो, या फिर आपको घर का कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, ठीक है। फॉर दैट मैटर मैं बता दूं आप लोगों के लिए, जुलाई मंथ में स्टेबिलिटी आपके करियर में आ रहा है, ठीक है। जुलाई मंथ में किसी किसी का डेजिग्नेशन इंक्रीज हो सकता है, किसी किसी का सैलरी इंक्रीज हो सकता है। बेसिकली जो अब तक इनकम करते आ रहे थे उससे थोड़ा सा ज्यादा इनकम जुलाई मंथ में आप करोगे, लेकिन एट द सेम टाइम उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रहा है, एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है। और ये कोई कम नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई कम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बस एक एग्जाम्पल देकर मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सपोज आपके घर में कोई एजेड कोई है, ठीक है, आपके नानू हैं या फिर आपके दादू हैं, जो भी है, ठीक है। उनके कोई मेडिसिन का बहुत ही एक अलग खर्चा होता है, ठीक है। अभी आप अब तक तो आपके पापा या फिर आपके मम्मा वो पर्टिकुलर मेडिसिन का खर्चा जो भी है वो उठा रही थी। अभी इस जुलाई मंथ से क्या हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वो पर्टिकुलर खर्चा आपके ऊपर आ सकता है, कि सब और भी जो खर्चे हैं वो आपके पेरेंट्स, आपके मम्मा पापा देखेंगे, लेकिन ये बस मेडिसिन का खर्चा आप उठा लो। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि जुलाई मंथ से आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, इसीलिए आपकी तरफ कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी आएंगे, ठीक है। या फिर ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि जुलाई मंथ पढ़ते ही, जुलाई मंथ जो भी शुरू हो रहा है, शुरू होते ही आपका डेजिग्नेशन इंक्रीज होना, कोई सैलरी इंक्रीज होना, कोई जॉब लगना, क्योंकि जैसे कि मदर यूनिवर्स को पता है कि जुलाई मंथ से आपको एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करना है। ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है गाइस, जो कि मैंने बताया कि कोई टॉक्सिक कनेक्शन आप छोड़ के बाहर आ रहे हो। तो अब तक तो टॉक्सिक कनेक्शन में थे और आप डिपेंडेंट थे, आपका जो खर्चा था वो आपके पति या फिर आपकी पत्नी या फिर जो भी है वो ले रहे थे, ठीक है। अभी जो कंप्लीटली आप अलग हो रहे हो, एक जॉब भी मिल रही है लेकिन कंप्लीट खर्चा आपको उठाना पड़ रहा है, ये भी होगा। मतलब एक खुशखबरी भी आ रही है और साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है जुलाई मंथ में, ओके। अगर यहाँ पर कोई बिजनेस पर्सन है, मैं बता दूं जुलाई मंथ में आप लोगों को हायर करने वाले हो, किसी एक को हो सकता है या फिर एक से ज्यादा लोगों को हो सकता है हायर कर रहे हो। अच्छा टाइमिंग आ रहा है।
लेकिन वही बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। स्टार का कार्ड है, यस। कोई एक विश है जुलाई मंथ में फुलफिल होने वाला है, कोई एक मैनिफेस्टेशन है जो जुलाई मंथ में फुलफिल होने वाला है। आपकी बॉडी हील हो रही है, ठीक है। जुलाई मंथ में यहाँ पर कोई कोई टैटू करा रहे हैं कोई कोई टैटू करा रहे हैं, यस। आप अपने बॉडी को जैसे कि सजा रहे हो जुलाई मंथ में, कोई 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 ज्वेलरी या फिर कोई न्यू आउटफिट खुद के लिए खरीद रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट बेसिकली आपकी बॉडी की इमेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत शाइनी दिख रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जुलाई मंथ में आप हेल्थ वाइज भी बहुत फोकस्ड हो और हेल्थ भी बेहतर हो रही है, एंड कोई खुद के ब्यूटी के ऊपर बहुत फोकस्ड हो, ग्रूमिंग के ऊपर बहुत फोकस्ड हो, ठीक है। कोई हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हो जुलाई मंथ में, ओके। या फिर कोई न्यू ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हो, ओके। जो कि मैंने बताया, कोई थोड़ा सा इंक्रीज होना, आपकी सैलरी इंक्रीज होना, न्यू जॉब मिलना, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप अब तक अगर सोच रहे थे कि मुझे वो पर्टिकुलर ब्रांड का लिपस्टिक यूज करना है, या फिर वो पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करना है, वो पर्टिकुलर ब्रांड का वॉलेट यूज करना है, लेकिन आप खरीद नहीं पा रहे थे, जुलाई मंथ में खरीदोगे वो। यस, वो दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस अगेन। प्रिपेयर रहो, जुलाई मंथ में पास्ट के बहुत सारे अनहील, बहुत सारे मेमोरीज हील होने वाले हैं। जैसे कि जुलाई मंथ ना एक ऐसा मंथ रहेगा जहां पर आपके मन को जुलाई मंथ नहीं मारने देगा अब तक अगर किसी भी फील्ड में आप अपने किसी भी एरिया में आप अपने मन को मार के कहीं पर थे, वो जुलाई मंथ होने नहीं देगा। जुलाई मंथ आपके लिए एक स्ट्रेंथ लेकर भी आ रहा है। जुलाई मंथ एक ऐसा टाइम रहेगा जहां पर बार बार ये डिमांडेड रहेगा आपसे कि प्लीज थिंक ऑफ योर सेल्फ। इफ यू, मतलब आप किसी और को देखभाल और के लिए देखभाल करो या फिर ख्याल रख रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद का भी रखो। स्ट्रेंथ देने वाला है जुलाई मंथ आपको, एक एक ऑथोरिटी पोजीशन देने वाला है जुलाई मंथ आपको। आपके फैमिली में हो सकता है, खुद के लाइफ में हो सकता है, जिस ऑथोरिटी पोजीशन की वजह से आप किसी टॉक्सिक चीज से बाहर नहीं पा रहे थे, या फिर पास्ट में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था क्योंकि ये ऑथोरिटी पोजीशन आपके पास नहीं था। वो पास्ट हील होगा। पास्ट हील करवाने के लिए वो सिचुएशन बनेंगे। आपके इनर सेल्फ लाउड एंड क्लियर रहेगा जुलाई मंथ में कि यस, ये पास्ट हील करो। कहाँ से निकलना है, लाउड एंड क्लियर रहेगा आपके इनर सेल्फ की, यहाँ से निकलना है। अपने मन को जैसे कि मत मारो बार बार बोला जाएगा, कहाँ पर आप अपने मन को मार रहे हो वहां पर दिखाया जाएगा, और आपको वही सिचुएशंस दिया जाएगा कि चलो अभी ये गेट ओपन हो गया है, अनलॉक हो गया है, मन को मारने की अभी और जरूरत नहीं है, जो भी मन का है वो करो, क्योंकि ये गेट, ये पोर्टल ओपन हो रहा है। 6 ऑफ कप्स, किसी किसी के लिए कोई न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, ठीक है। कोई न्यू पर्सन जो आपको बहुत हैप्पीनेस देने वाला है। अब तक मन को मार के आप, जैसे कि कोई आपको नहीं समझता था, ये न्यू पर्सन समझने वाले हैं जुलाई मंथ में। या फिर आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट तो कर रहे थे, लेकिन किसी चीज की वजह से आप अपने सोलमेट से यूनियन या फिर शादी या फिर जो भी है वो कर नहीं पा रहे थे, फैमिली नहीं मान रही थी या फिर कुछ, वो होने वाला है। या फिर फैमिली के सामने आप स्टैंड ले रहे हो, उसकी जो शक्ति है वो आपको मिलेगी, क्योंकि कोई जॉब लग रही है आपको या फिर कोई फिनेंसेस अच्छी हो रही हैं। तो जैसे कि वो वॉइस था कि, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभार कि हम उतना अर्न नहीं करते हैं तो हम वॉइस नहीं रख पाते हैं, अपना जो डिसीजन है या फिर अपना जो भी कुछ कहना है वो हम रख नहीं पाते हैं। तो वो सिचुएशन बनेगा जहां पर आप वॉइस रख पाओगे अपने फैमिली के सामने, क्योंकि उतना पोजीशन रहेगा, उतना पावर रहेगा हाथ में, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ ब्लेसिंग्स जो कि जुलाई मंथ लेकर आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। 1 minute. विश बोर्न, अ विश इज ग्रांटेड। ओके, लव, मैंने कहा ही लव बहुत रहेगा जुलाई मंथ में, यस।
कोई न्यू पर्सन, कोई सोलमेट मिलना, या फिर सोलमेट से बातचीत होना, सोलमेट की तरफ ताकि आप जा सको, वो सिचुएशंस बनना। और भी देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स। थैंक यू। मैरिज, वाओ, आपके मैरिज में कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी इशू अगर चल रहा था, वो थर्ड पार्टी इशू जुलाई मंथ में रिजॉल्व हो सकता है। ओल्डर मैन, अगेन मैंने जो कहा कि कोई घर पे किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकता है, एंड दिस अ ब्लेसिंग, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इसीलिए है, मे बी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छे तरीके से निभाओगे ना, तो डिवाइन से एक ब्लेसिंग मिलेगा। जुलाई मंथ में जितना पैसे, जितना रुतबा, जितना पावर आपको मिल रहा है अपने करियर में, उनके ब्लेसिंग से, क्योंकि उनको आप देखभाल करें, उनके ब्लेसिंग से आपको डबल मिलेगा आने वाले दिनों में। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, यस, जो कि मैं बोल रही थी, फिनेंसेस काफी आएंगे, ठीक है। भरपूर रहोगे आप, डोंट वरी, भरपूर रहोगे। इट्स जस्ट दैट ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है तो आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाओगे या फिर भागने का मन करेगा, नहीं, क्योंकि आपके पास रहेगा भी बहुत, इजीली आप फुलफिल भी कर पाओगे, ठीक है। एक्साइटमेंट, ओके। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, कुछ गाइडेंस। For my pile number 2 viewers, thank you so much, thank you. Call a friend today, okay. किसी का कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मिल सकता है आपको जुलाई मंथ में, ठीक है। जो कम्युनिकेशन के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जहां पर भी आप करंटली स्टक हो, कोई हेल्प मिल रहा है, कोई गाइडेंस मिल रही है आपको, किसी के फॉर्म में वो गाइडेंस दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि सपोज आपको डिवोर्स करना है फॉर एग्जांपल, ओके, लेकिन आप डिवोर्स के लिए कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि कोई लॉयर आपको नहीं मिल रहा है सही से, तो वो लॉयर का कॉन्टैक्ट किसी दोस्त से आपको मिल सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कोई एक ब्यूटीफुल हेल्प मिल सकता है जो कि आपको लेने के लिए भी बोला जा रहा है। लाफ्टर अट्रैक्ट, जितना हो सके खुश रहो, खुशियां दो सबको, क्योंकि जितना हंसोगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल होता चला जाएगा। पास्ट के बारे में उतना मत सोचो। अच्छा जी, चलिए यहां से देखते हैं जुलाई के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। सोल फैमिली, आप लोग अपने सोल फैमिली से मिलने वाले हो जुलाई मंथ में। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर आप हीलर हो, लाइफ कोच हो, या फिर ऑनलाइन काम अगर करते हो, तो आपका काम बहुत दूर तक जाने वाला है, ठीक है। बहुत न्यू लोगों से आप मिलने वाले हो जुलाई मंथ में। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, या फिर ऑनलाइन सॉरी या फिर ऑफलाइन हो सकता है, किसी पार्टी में जो लोग आपके सोल फैमिली हैं, जो आपको समझेंगे बेसिकली। एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, मैंने कहा है कि सिर्फ नॉट ओनली योर कॉन्शियसनेस, आपकी लाइफ में एक एक्सपेंशन आ रही है। जैसे कि अब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे या फिर लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो अब लेना पड़ेगा। आपके फिनेंसेस, आपका पोजीशन जो भी था करियर में, वो एक्सपैंड हो रहा है। अगर सोशल मीडिया में आप काम करते थे तो जितने लोगों तक आप छा रहे थे उससे थोड़ा ज्यादा आप छाने लगोगे, ठीक है। यस। चक्रा हीलिंग, आपको चक्रा हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। चक्रास को हील करें, चक्रास को हील करें, ये जैसे कि आपके तरफ आ रहा है। चलिए यहां से देखते हैं लास्टली कुछ ब्लेसिंग्स फॉर माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू। Spirit guide, you will be guided.
आपके स्पिरिट गाइस जुलाई मंथ में ब्लेसिंग के तौर पे आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो आप हमेशा अपने स्पिरिट गाइड को, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा या फिर जब भी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी और हेल्प की ज़रूरत होगी, आप अपने स्पिरिट गाइड को कॉल कर सकते हैं। आपकी इनर वॉइस से वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। जस्टिस, जुलाई मंथ में आपके लिए जस्टिस आ रहा है। जुलाई मंथ में कोई लीगल केस जीत सकते हो। जुलाई मंथ में कोई लीगल अगर कोई लीगल फील्ड में भी आप काम करना चाहते हो, ऐसा हो सकता है कि कोई चांस आपको मिल रहा है किसी के अंडर काम करने का, राइट। लीगल पेपर्स भी जुलाई मंथ में साइन हो सकता है, जैसे कि कोई लोन पेपर्स में साइन कर रहे हो, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी सेल हो रहा है तो उसके ऊपर साइन हो रहा है, ठीक है। लीगल इशू या फिर लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी हैं वो बहुत ब्यूटीफुली फुलफिल हो जाएगा। लीगल मैटर्स में थोड़ा सा इन्वॉल्व भी रहोगे। फ्रेंडशिप, यस मैंने कहा कुछ न्यू लोगों से फ्रेंडशिप, कुछ न्यू लोगों के इर्द गिर्द में आप आने वाले हो। कोई न्यू टैलेंट हो सकता है यहाँ पर, कोई है जो सीखने वाले हैं एज अ ब्लेसिंग, और उसी ग्रुप में कुछ न्यू दोस्त आप बना सकते हो। जैसे कि अचानक से आपका मन हो सकता है कि जुलाई मंथ में मैं डांसिंग सीखूंगी या फिर सीखूंगा, तो वहां पर जाकर कोई न्यू दोस्त आप बना सकते हो। या फिर जुलाई मंथ में मुझे योगा क्लास ज्वाइन करना है, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करना है, वहां पर जाकर कोई लाइक माइंडेड पीपल आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस मिल रहा है जुलाई मंथ में आप लोगों को, एंड स्ट्रेंथ मिल रहा है। रिकॉन्सिलेशन भी यहाँ पर है, वाओ, ब्लेसिंग के तौर पर। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।